नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। बहुत सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, कभी पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैं पर्टिकुलरली भारत की बात करता हूँ क्योंकि वहाँ जन्मा बड़ा हुआ। तो किसी ने लिखा था कि अमेरिका क्या हमारा मुकाबला करेगा। वो 286 दिनों बाद सोनीता को नीचे लाया है, जबकि हम औरंगजेब को 400 साल बाद नीचे से ऊपर ला रहे हैं। ये क्या हो रहा है। हम इतिहास को इतिहास ही रहने दो। इतिहास में से कुछ सीखना चाहते हैं तो सीखिए, लेकिन ऐसी चीज़ों से धर्मांधता, लोगों में हीन भावना पैदा करना, जो लोग शांति से जीना चाहते हैं उसको जीने दो। ऐसा क्यों कहते हैं। मैंने एक और आर्टिकल्स पढ़ा के 10 साल सेवा दी, अब आराम की बारी है। हीरो राजा को सलाम। 10 वर्षों तक आरपीएफ का वफादार स्निपर डॉग राजा गुटकल रेलवे डिवीजन की सुरक्षा में दिन रात तैनात रहा। खतरे की बू सूंघी यात्रियों को महकूज रखा। हर पल अपने फर्ज पर डटा रहा। आज राजा को मिली एक यादगार और भावनाओं से भरी विदाई। तो मैंने पढ़ा, फूलों से सजी अंतिम सलामी गाड़ी में आखिरी सवारी और टीम के साथियों के प्यार भरे थपथपाते हाथ। 7 फरवरी 2015 को जन्मे राजा ने अपनी पैनी सूंघने की शक्ति और अटूट समर्पण को लाखों मुसाफिर को सुरक्षा दी। हर मिशन पर उसने साबित किया कि कुत्ते इंसानों से सबसे भरोसेमंद रक्षक होते हैं। मैं इसलिए उसके अनुसंधान में बात करता हूँ कि राजा की शानदार यात्रा को सलाम करे और उसके रिटायरमेंट पर उसे बधाई दे। स्वादिष्ट ट्रीट्स, ढेर सारा प्यार और चैन की लंबी नींदें इसका इंतज़ार कर रही हैं। शुक्रिया राजा। मैंने आर्टिकल पढ़ा तो मुझे लगा कि क्या इंसान से ज़्यादा वफादार कुत्ते होते हैं, प्राणी होते हैं जो अपनी देशभक्ति वफादारी मालिक के प्रति निभाते हैं, जैसे राणा प्रताप का चेतक। और एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ कि डॉक्टर बिंदु मेनन गांव-गांव जाकर मुफ्त इलाज की अनूठी मिसाल। डॉक्टर बिंदु मेनन एक प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो पिछले 5 वर्षों से गांव-गांव जाकर मुफ्त इलाज कर रही हैं। उनके इस प्रयास ने सैकड़ों ज़रूरतमंद मरीजों को राहत पहुंचाई है जो महंगे इलाज का खर्च नहीं उठा सकते हैं। उसका जो सेवा का संकल्प था कि शहरी अस्पतालों में काम करने के बावजूद डॉक्टर बिंदु मेनन को हमेशा यह एहसास रहा कि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है। इसी सोच के साथ ही उन्होंने अपने व्यस्त जीवन को से समय निकालकर गांव में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाने का फैसला किया। वह न केवल मरीजों का इलाज करती है बल्कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता भी देती है ताकि लोग छोटी बीमारियों को अनदेखा न करें और समय रहते सही इलाज करा सकें। जिसको कुछ काम करना है, सेवा करना है, वो लोग बिना सोचे समझे, बिना प्रतिष्ठा, बिना सत्ता प्राप्त करने के लिए काम नहीं करते हैं। वो सिर्फ उसके दिमाग में सेवा का संकल्प होता है कि वो क्या क्या बीमारियों का इलाज करती हैं। वो भी मैंने पढ़ा कि डॉक्टर बिंदु मेनन
मुख्य रूप से न्यूरोलॉजिकल बीमारियों जैसे मिर्गी, स्ट्रोक, माइग्रेन और पार्किंसन रोग से पीड़ित मरीजों का इलाज करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इन बीमारियों की जानकारी बहुत कम होती है, जिससे लोग सही समय पर डॉक्टर से परामर्श नहीं ले पाते हैं। वह अपनी टीम के साथ गाँव में जाकर मरीजों की जांच करती हैं और उन्हें मुफ्त में दवाई भी उपलब्ध कराती हैं। सेवा भी मुफ्त, दवा भी मुफ्त और खुद गाँव में जाकर अगर सेवा करती हैं तो इनके लिए 100 सलाम। वो तकनीक का उपयोग करती हैं। डॉक्टर मेनन ने अपने अभियान में तकनीक का भी सहारा लिया है। उन्होंने एक मोबाइल ऐप और हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, जिससे ग्रामीण लोग उनसे परामर्श ले सकते हैं और आवश्यक स्वास्थ्य सुझाव प्राप्त कर सकते हैं। मतलब उनसे आप क्या सोचेंगे, आप क्या समझेंगे, आप क्या पैगाम प्राप्त करेंगे कि डॉक्टर बिंदु मेनन का यह प्रवास समाज के लिए प्रेरणादायक है। उनका सपना है कि हर व्यक्ति को समय पर स्वास्थ्य सुविधा मिले, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में रहता हो। उनका यह निस्वार्थ सेवा भाव निश्चित रूप से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर रहा है। क्या भारत में इतनी गरीबी के बीच अगर स्वास्थ्य सेवाएं महंगाई हो, लोगों की मुश्किलें ज़्यादा हैं, लोगों की परेशानियां ज़्यादा हैं, लोग जो गांव में रहते हैं उनको हेल्प नहीं मिलती है, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, तब ऐसे समाज सेवी लोग इन लोगों को जो मदद करते हैं, इससे भारत की गरीबी भी हट सकती है। गरीबों को मुफ्त इलाज भी मिल सकता है अगर हर डॉक्टर, हर लोग या 2 करोड़ राजकारणी क्या कर रहे हैं। ये 2 करोड़ साधु मतलब 4 करोड़ लोग जो उसका कोई बिजनेस नहीं है, सेवा के नाम सत्ता में आकर वो जो साधु संत इसी प्रकार की सेवा क्यों नहीं कर सकते हैं। तो पूरे भारत के गरीबों की सेवाएं 2 करोड़ साधु संत कर सकते हैं। वो मंदिरों में, मठों में बैठकर क्या करते हैं। कुंभ में स्नान करने से कभी गरीबों की मदद नहीं हो सकती है। भारत की गरीबाई कभी दूर नहीं हो सकती है। वो आपको समझना पड़ेगा। 65 करोड़, 60 करोड़ स्नान करने से क्या भारत की गरीबाई, महंगाई, बेरोजगारी दूर होगी? वो मैं आप पर छोड़ देता हूँ। मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ, कर्म ही सिद्धांत है। कर्म करते जा, फल की चिंता मत करना इंसान। यही है आज का पैगाम। मैंने जो आर्टिकल्स, जो वीडियो आपके लिए बनाया है, उसमें इन डॉक्टर को मेरा और वो राजा कुत्ते को मेरा 100 सलाम। चंद्रकांत भी भट्ट।